एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मतंग का जीवन परिचय। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो मतंग है, मतंग ने बृहदेशी ग्रंथ लिखा था। तो आइए इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। जनश्रुति के अनुसार, लोगों के अनुसार इनका जो काल है वो 6वीं सदी ईस्वी है। प्रोफेसर रामकृष्ण कवि इनका काल 9वीं सदी ईस्वी का मध्य भाग मानते हैं। मतंग के ग्रंथ का नाम बृहदेशी है, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जिसमें 8 अध्याय हैं। तो एक नंबर में क्वेश्चन या नेट के पेपर में पूछ लिया जाता है कि बृहदेशी ग्रंथ में कितने अध्याय हैं। किसी भी ग्रंथ का पूछा जा सकता है। इस ग्रंथ में ताल और वाद्य पर भी विचार किया गया है। इस ग्रंथ में देशी शब्द के कई अर्थों में प्रयोग किया गया है। जो बृहदेशी ग्रंथ है, इसमें जो आपका देशी शब्द देख रहे हो, इसको कई अर्थों में इस ग्रंथ में प्रयोग किया गया है। इस कारण से इस ग्रंथ का नाम बृहदेशी रखा गया। तो हम देख लेते हैं कि देशी शब्द का प्रयोग कैसे कैसे किया गया। ध्वनि को भी देशी कहते हैं, इसलिए इसका अर्थ व्यापक है। इन्होंने भाषा को भी देशी कहा है। तीसरे स्तर पर इन्होंने संगीत को देशी कहा है तथा चौथे स्तर पर इन्होंने संगीत के 2 भाग, इन्होंने संगीत के 2 प्रकार माने थे, मार्गी संगीत और देशी संगीत। तो 2 भाग मार्ग और देशी में देशी से एक भाग को देशी कहा है। देशी का व्यापक अर्थ होने के कारण इस ग्रंथ का नाम बृहदेशी पड़ा। मतंग ने कश्यप, नंदीकोल, दत्तिल, दुर्गशक्ति, याष्टिक, वल्लभ, विश्वासु, शार्दुल, विशाखिल इत्यादि पूर्वाचार्यों की चर्चा की है। इन्होंने भर्तोयुक्त सप्त स्वर मूर्छनाएं मानी तो हैं, परंतु राग सिद्धि के लिए मूर्छना के आकार को विस्तृत करके द्वादश स्वर मानने पर बल दिया है, जिसमें 7 स्वर एक सप्तक के, 5 स्वर अन्य सप्तक के सम्मिलित है। यह द्वादश स्वर मूर्छनावाद नंदीकेश्वर मत का कहा जाता है। मतंग ने निबद्ध और अनिबद्ध गान का उल्लेख कर उससे प्रसंग में कई दार्शनिक तत्वों का उल्लेख किया है। मतंग ने बीन, नाद, मात्रा, वर्ण, राग, ग्राम, जाति का विशद विवेचन किया है। 7 शुद्ध स्वर व साधारण गंधार और काकली निषाद को विकृत स्वर माना। इन्होंने 7 शुद्ध स्वर माने और 2 आपके जो विकृत स्वर माने वो थे साधारण गंधार और काकली निषाद। मतंग ने मूर्छना, तान आदि का विस्तृत विवेचन किया है। देशी रागों का प्रमाणिक विवरण बृहदेशी में उपलब्ध है। तो आपको ये पता है कि जो रागों का सबसे पहले वर्णन किया गया था वो बृहदेशी ग्रंथ में किया गया था। गणेला, मात्रेला, वर्णेला आदि देशी प्रबंधों का विभिन्न पद, तान, देवता, रीति, वृत्ति, कुल, रस, राग व वर्ण आदि के समावेश से मतंग ने विवेचन किया है। मतंग चित्रा वीणा के श्रेष्ठ वादक थे, इसलिए इन्हें चैत्री कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है ये कि किस विद्वान को चैत्री कहा जाता है। तो मतंग को चैत्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि चित्रा वीणा के श्रेष्ठ वादक थे। ठीक है। प्रोफेसर रामकृष्ण कवि के अनुसार मतंग ही किन्नरी वीणा के आविष्कारक हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि किन्नरी वीणा का आविष्कार किसने किया? तो ये मतंग ने इनका आविष्कार किया था। तो नेट के क्वेश्चन है इस टाइप से डिटेल में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा डिटेल स्टडी करनी चाहिए ताकि आप कोई भी कंपटीशन को ईजिली क्रैक कर सको। हमेशा नॉलेज के लिए पढ़ो। कंपटीशन एग्ज़ाम अपने आप से क्लियर हो जाएंगे। अगर आप नॉलेज ले लोगे किसी भी चीज़ की तो आपको कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर करना इजी हो जाएगा। इनसे पूर्व वीणा पर सारिकाएं नहीं होती थी। इनसे पहले की जो वीणाएं थी उन पर सारिकाएं नहीं होती थी। कुंभा के अनुसार मतंग की केंद्रीय वीणा पर 14 पर्दे होते थे। वैसे तो उनकी संख्या जो 18 तक हो सकते थे। आधुनिक वे सभी तंत्री वाद्य केंद्रीय वीणा के ही विकसित रूप है जिन पर सारिकाएं विद्यमान है। मतंग ने देशी रागों को भी ग्रामों में वर्गीकृत किया है। मूर्छनाओं के अनुसार जब बाज के तार की ध्वनि ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, दैवत या निषाद होती थी, तब उसी के अनुसार श्रुति संख्या के आधार पर पर्दों को सरकाकर अवशिष्ट स्वरों की स्थापना की जाती थी। बाज का काम केवल एक तार पर होता था। किसी स्वर से सप्तक आरंभ मानने पर संपूर्ण मंद सप्तक, संपूर्ण मध्य सप्तक व तार सप्तक के 5 स्वरों की प्राप्ति वादक को एक तार पर ही हो जाती थी। एक स्वर मुख्य तार पर था तथा अवशिष्ट 18 स्वर 18 पर्दों पर मिल जाते थे। 14 पर्दों वाली किन्नरी वीणा पर संपूर्ण मंद सप्तक, संपूर्ण मध्य सप्तक एवं तार सप्तक के केवल एक स्वर की ही प्राप्ति होती थी। नाट्य शास्त्र के बाद का तथा संगीत रत्नाकर के पहले का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो ये नाट्य शास्त्र के तो ये बाद ग्रंथ लिखा गया था और तथा संगीत रत्नाकर से पहले का ग्रंथ है। इस बात को ध्यान में रखना। उस समय की परंपरा का अनुमान बृहदेशी से मिलता है। इसमें नाद का निरूपण मिलता है। श्रुति और स्वर के बीच के संबंध पर दार्शनिक दृष्टि से इस ग्रंथ में विचार किया गया है। स्वरों की षड्जादि की संक्षिप्त संज्ञाएं बताई गई हैं।
देशी प्रबंधों संबंधी निरूपण सबसे पहले विदेशी में ही मिलता है। यह मतंग की अपनी मौलिक विशेषताएं हैं। स्वर, जाति, ग्राम, मूर्छना, वर्ण, अलंकार, ग्राम सभी विषय हैं जो कि नाट्य शास्त्र की अपेक्षा बृहदेशी में विस्तृत रूप में प्राप्त होते हैं। मतलब जिनकी व्याख्या है वो नाट्य शास्त्र ग्रंथ में की अपेक्षा बृहदेशी ग्रंथ में ज़्यादा विस्तृत मतलब डिटेल से की गई है। ठीक है, और थैंक यू। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। थैंक यू।